तब बंधुओं तो आज महाराज जनक जी ने कहा है क्या कि क्वारी धीर रही, अरे क्वारी लली रही के बिरथा पे धनुष की ठानी। क्वारी धीर रही बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी ललिया का फूटो। जग में हंसी भई के जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की ठानी। जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। तजिसिया सजाऊ घर सवरे, तजिसिया सजाओ घर सवरे, पूरन काज भये नहीं हमारे, पूरन काज भये नहीं हमारे। भई निरब गुरुदेव भई निरभी जमई बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पैज लगाता ही नहीं। अपन कहे को भटमानी वीर विहीन मही में जानी, अरे तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विद वैदेही। जाखन सुनी जनक की बानी, जाखन सुनी जनक की बानी, दोनों भई लक्ष्मण ने तानी। दोनों मोहि लक्ष्मण ने तानी। अब नहीं जाति सही, अब नहीं जाति सही बिरथा पे धनुष की। अब नहीं जाति सही बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। महाराज जनक जी ने कह दिया कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। बेटा इतने काऊ तुम्हें जो धूप लग रही हो तो ये जगह खाली है भाई कुंड की तरफ। ये बालक कहाँ है, ये वरुण बने से बेटा ने व्यवस्था करवा देखो ना, तो जालंग जगह खाली है, छाए उते आ जाई तो गर्मी हुई जालंग। ध्यान रखना उस समय से सप्ताह लक्ष्मण जी खड़े हो, लक्ष्मण जी और खड़े होकर के ललकार मारी, जनक राज अब की बार कह गए सो कह गए, दोबारा मत कह देना कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जा एक धनुष के पीछे और क्या बोले शेषी, सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचाए दूधरा तल में, और खींच के लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। अरे सवारे फनकालिया के काटो कुलहाल मचा दूधरा तल में, और खींच के लात भैया में मारू धरती जाएगी रसातल में। और एक धनुष की कहा गई, गुरुदेव
विश्वामित्र ऋषि खड़े हो, बेटा लक्ष्मण बैठ जा, बैठ जा भाई। तो क्या बड़े भैया राम ही बैठे हैं। ये रामायण सिखाती है कि जहां अपने से बड़े बैठे हों वहां छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बेटा बैठ जाओ भाई, तो क्या बड़े भैया राम ही बैठे हैं। गुरुजी बात तो वो हजम ना भाई हम पे। इनने जी कह दी कि सब धरती बांझ रह गई है, छत्रंत है। जनक महाराज का यह शब्द बुरा लगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा ब्रह्मांड को। आज लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया। विचार करना सभी नौजवान बच्चे और बेटियां, जीवन में अगर पूजा हुई है तो कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई। आपने देखा हो, एक संत हुए थे हमारे देश में, स्वामी विवेकानंद। सब बच्चे ध्यान से सुनना। विवेकानंद जी ऐसे संत थे, केवल 40 वर्ष जिंदा रहे। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। और पता है जिस समय वो अमेरिका में गए थे, अमेरिका में शिकागो में सम्मेलन हुआ था विद्वानों का, तो विवेकानंद जी का नाम लिखा गया उस लिस्ट में। तो वहां ये अनाउंसमेंट किया गया कि एक संत भारत से भी आया है। तो किसी वहां के वैज्ञानिक ने यह कह दिया कि भारत तो मूर्खों का देश है। स्वामी जी बैठे थे वहां, भारत मूर्खों का देश है। तो केवल मेरे स्वामी जी ने यही कहा था कि क्यों, ये बता दो क्यों। तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये सुना है कि भारत में कोई कृष्ण अवतार हुआ था, तो 16,000 लड़की एक कृष्ण के पीछे पागल हो गई। बेटा बात इन्हें रुबाओ मत। यहां 16,000 लड़की पागल हो गई तो मूर्ख नहीं है। स्वामी जी ने कहा तो फिर मुझे 1 घंटे का समय दे दो, बस 1 घंटा मांगा। वो भाषण आज भी नेट पे आ जाता है अगर कोई निकालना चाहे तो। और जिस समय मंच पर चढ़े, कहां से बोलना शुरू किया? शून्य से, शून्य से बोलते रहे। 1 घंटे बाद जब उतर के चले तो 1 लाख लोग थे उस पंडाल में। स्वामी विवेकानंद के संग 1 लाख की भीड़ चल दी पीछे। पता है स्वामी जी ने क्या कहा? कि भैया सब खड़े हो जाओ, इन बच्चन जाते हटाओ जगह ना देते, जब बहुत डिस्टर्ब करता है जाके ना। स्वामी जी ने कहा कि भैया तुम सब खड़े हो जाओ, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1 लाख लोगों का पंडाल था, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सभी लोगों ने कहा कि स्वामी जी तुम्हारे वचन सुन के हमें अब यही ज्ञान नहीं रहा कि हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं कि पंडाल में बैठे। तब देखो स्वामी जी ने जवाब क्या दिया उनको, और वो जो जवाब दिया था वो सबके दिल तक अच्छा लगे। तो एक संत के नाम की ताली बजाना जोर से। तब कही स्वामी विवेकानंद जी ने कि सुनो अमेरिका वासियों, मैं उस भारत की धरती का एक मामूली सा अंकुल हूं, मामूली सा। और ताकि पीछे तुम 1 लाख लोग भाग रहे हो, वो तो मेरे भारत में प्रकट हुआ एक साक्षात ब्रह्म था। भारत में प्रकट हुआ साक्षात ब्रह्म था। वह ब्रह्म के पीछे में 16,000 चली गई। दूसरी बात, जिस समय स्वामी जी रास्ता पर निकल के आए, देखो चरित्र से कहते हैं, सभी नौजवान बच्चे बिटियां सुने। जब रास्ता में निकल के आए, एक वेश्या खड़ी थी चौराहे पे, और उस वेश्या ने यह कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा क्यों? विवाह करना क्यों चाहती हो? क्या मैं तुमसे विवाह इसलिए करना चाहती हूं कि मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूं। सोच उसकी भी अच्छी थी
तुम जैसा बेटा चाहती हूं। पर धन्य विवेकानंद जैसे संत को जवाब क्या दिया इधर से, क्या तुम मुझ जैसा बेटा चाहती हो तो कर्म के लिए शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर लेना, आज से तुम मुझे अपना बेटा मान लेना। ये थे संत विवेकानंद। तो जीवन में ध्यान रखना, पूजा चरित्र की हुई है, शरीर की नहीं हुई। और एक अंग्रेजी में कहावत भी आती है, बच्चों ने पढ़ा होगा, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन अगर नष्ट हो गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो समझ लो कछू चलो। कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र चला गया दुनिया में कोई संपत्ति नहीं बची उसके पास, कुछ नहीं बचा। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक भजन बोलेंगे और हमारे आरआई साहब अपने उनको बहादुर सिंह को लेके आ जाओ। चलो बोले ना।